वेलकम बैक जी। सबसे पहले बड़ी खबर, और बड़ी खबर में अफगानिस्तान मुसलसल हमारी खबरों का हिस्सा है। इनफैक्ट शह सुर्खी हमारी कल एक अहम पेशरफ्त इस हवाले से सामने आई। तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल करने के तकरीबन 23 दिन के बाद नई इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रख दी और अबूरी हुकूमत का ऐलान भी कर दिया। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह ने इससे मुतालिक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मोहम्मद हसन अखुंद नई इस्लामी हुकूमत के कायम मकाम वज़ीर आज़म उनका कहना था कि होंगे, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया है। तालिबान तर्जुमान ने अबूरी हुकूमत के लिए 33 रुकनी काबीना का ऐलान करते हुए बताया कि मुल्ला अमीर खान मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा, सिराजुद्दीन हक्कानी वज़ीर दाखिला, मौलवी याकूब मुजाहिद वज़ीर दिफा, मुल्ला खैरुल्लाह खैर ख्वाह वज़ीर इत्तलात, जबकि मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी वज़ीर ख़जाना होंगे। बिल्कुल, सवाल और जवाब के सेशन में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान के अमूर में पाकिस्तानी मुदाखल के प्रोपेगेंडा को सख्ती से मुस्तरद करते हुए चैलेंज किया कि कोई साबित करे पाकिस्तान के इक़दाम से तालिबान को फ़ायदा पहुँच रहा है। ताहम उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में जो क़याम अमन की तमाम तर कोशिशें हैं उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। तर्जुमान ने अवाम को मुजाहिरों से गुरेज और उसमें शिरकत करने से एहतियात बरतने का भी मशवरा दिया और दावा किया कि मुजाहिरीन के पीछे बैरून मुल्क मुकीम लोगों का हाथ है और वो चाहते हैं कि मुल्क में बहरानी सूरत हाल बरकरार रहे। तालिबान गवर्नमेंट के हवाले से आपको बताएं तो अमरीका का रद्द अमल सामने आया है और अफगान पॉलिसी वाज़ेह करते हुए बताया गया कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना अभी बहुत दूर की बात है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने साथ साथ ये भी कहा कि तालिबान को उनके इक़दाम से जांचेंगे, जबकि जर्मनी के बाद रूस ने भी तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए मशरूत आमादगी का इजहार कर दिया है। बिल्कुल, रूसी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तमाम अक़लियती गुरोहों को नुमाइंदगी मिलने की सूरत में ही तालिबान को तस्लीम करेंगे, यानी कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट जिसका मुसलसल तस्करा करते आए हैं। तालिबान हुकूमत के ऐलान के बाद काबुल की सड़कों पर ख़वातीन समेत सैकड़ों अफराद सड़कों पर जमा हुए, अपने हुकूक के लिए मुजाहरे किए, सदारती महल की जानिब जाने की कोशिश की। ताहम तालिबान ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। इसी सारी सूरत हाल पर सीनियर जर्नलिस्ट आयशा तंजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा राय, काबुल में भी सिचुएशन देख के आई हैं और उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस वक्त हमें क्या अपडेट कर पाएंगी। आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सुबह खैर आपको। एक तो ये कि जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन बनी, ये दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। एक जानिब फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जिसको काफ़ी दिन से हम देख रहे थे, कहना चाहिए कि बड़ा काफ़ी देर से हम इंतजार कर रहे थे, और दूसरी जानिब ये कल जो मुजाहरे हुए, इसमें तालिबान का ये कहना है कि हमारे जो लोग हैं वो इन मुजाहरों को मुंतशिर करने के लिए ट्रेन नहीं है, तो इसका बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये मुजाहरे होते रहे। आप कैसे देख रही हैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त अफगानिस्तान की? देखिए, कल जो मुजाहरे हुए उसमें हमने देखा कि पहले तो खवातीन एक हफ्ते से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों की कोशिश कर रही थी। वो छोटे मुजाहरे थे, मज़ार में हुए, क्या कहते हैं, हिरात में हुए, काबुल में भी एक दिन पहले भी एक मुजाहरा हुआ था जिसको तालिबान ने फोर्सफुली मुंतशिर किया था। लेकिन कल के मुजाहरे में हमने देखा कि सैकड़ों लोग बाहर निकले और खवातीन के साथ मर्दों की भी एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और उन्होंने काफी देर वो सड़कों पर रहे और उसके बाद तालिबान ने गोलियां चलाई, 2 जगह काफी ज्यादा गोलियां चलाई जिससे वो मुजाहरे मुंतशिर हुए। तो इसका मतलब ये है कि वो जो लोग कहते थे कि ये 1990s का अफगानिस्तान नहीं है और जब तालिबान आएंगे तो उनको उस अफगान सिविल सोसाइटी का मुकाबला करना पड़ेगा जो कि इस 20 साल में अफगानिस्तान में पैदा हुई है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें खवातीन शामिल हैं, इनमें नौजवान मर्द शामिल हैं और जो कि अपने हुकूक का मुतालबा करेंगे और तालिबान उनको कुछ दिन के लिए तो डरा धमका के घर बिठा सकेंगे लेकिन वो बाहर निकलेंगे। ठीक है। अच्छा आयशा, साथ साथ हमने देखा कि जब तालिबान की हुकूमत साजी के हवाले से प्लानिंग हो रही थी तो खवातीन के हवाले से उनका बड़ा क्लियर स्टांस था कि हम उनको प्रॉपर नुमाइंदगी की इजाज़त देंगे, वो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो खुल कर सकेंगी। लेकिन जो भी हमने अबूरी हुकूमत का एक सेटअप देखा, इसके अंदर हमें खवातीन की नुमाइंदगी उस तरह से नज़र नहीं आई। क्या रीज़न आप समझती हैं? देखिए, एक तो ये कि खवातीन का ये कहना है कि उनके बारे में तालिबान का क्लियर स्टैंड नहीं था। वो हमेशा ये कहते थे कि जी शरिया के मुताबिक आप कर सकेंगी, मगर शरिया के मुताबिक से आपकी मुराद क्या है इसको उन्होंने कभी डिफाइन नहीं किया था। और तो फॉर एग्जांपल उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो सीनियर लेवल है, कैबिनेट लेवल कि कोई खातून वजीर नहीं होंगी। और वैसे तो इस कैबिनेट में उन्होंने अक़लियतों के बारे में भी कहा था कि नुमाइंदगी होगी, लेकिन हमें नजर नहीं आई अभी तक। तालिबान का ये कहना है कि ये अभी एक अबूरी सेटअप है, इसमें चेंजेस होंगे, लेकिन इसके बावजूद खवातीन को ये उम्मीद नहीं है कि इनके अगले सेटअप में भी कोई खातून वजीर होंगी।
तो खवातीन का ये कहना है कि उनके जहन में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि तालिबान उन्हें किस हद तक उनके हुकूक देंगे और क्या उनको लिमिट कर देंगे चंद शोबों तक, जैसे कि तालीम और सेहत, या जिंदगी के हर शोबे में, जैसा कि उन्हें अब आदत है अफगानिस्तान में जिंदगी के हर शोबे में हिस्सा लेने की, कि तालिबान उन्हें इसकी इजाजत देंगे। तो अफगान खवातीन बार बार इस बारे में क्लैरिटी की डिमांड कर रही है। ठीक है, और चूंकि ये सेटअप अबूरी ही है तालिबान की जानिब से, लेकिन हम इसको किस हद तक अबूरी समझें, क्योंकि ये जितने भी लोग जिनको मुख्तलिफ ओहदे दिए गए हैं तकरीबन सभी मेन स्ट्रीम लीडरशिप है तालिबान की, और उनको कोई ना कोई ओहदा दे दिया गया है। तो इसके बाद आयशा क्या हम एक्सपेक्ट करें कि कुछ मजीद थोड़े वाइब्रेंट ब्रेन्स जिनको हम कह सकते हैं वो आ सकते हैं इस कैबिनेट के अंदर, डिफरेंट पोर्टफोलियोज को लेकर संभाल सकते हैं उसको, ऐसा लग रहा है आपको? जी, ये तो अब आप तालिबान से ही पूछ सकते हैं, क्योंकि उम्मीद तो ये की जा रही थी कि इस सेटअप में कोई ताजिक, उज़्बेक, हज़ारास, खवातीन, इनकी नुमाइंदगी होगी। डिमांड ये की जा रही थी तालिबान से, और उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी यही है कि अगर आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे तो हम आपको लेजिटिमेसी और वो जो आप इंटरनेशनल एड डिमांड करें वो नहीं मिलेगी। तो अब देखते हैं कि आगे जाके तालिबान इन इंटरनेशनल डिमांड पे किस हद तक पूरा उतरते हैं और किस हद तक वो अपने। ठीक है आयशा, आखिर में जरूर जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने आपने इंटरनेशनल प्रेशर की बात की, तालिबान तर्जुमान ने दावा किया था कि जो भी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है अफगानिस्तान के अंदर, स्पेशली काबुल की भी बात कर रहे हैं, तो ये जो बैरूनी हाथ है, उन्होंने बहुत क्लियर अल्फाज में कहा कि आपके नज़दीक तालिबान का जो माइंडसेट है या उनके नज़दीक जो बैरूनी हाथ है वो किस जाने पे इशारा कर रहे हैं? देखिए, तालिबान कह रहे हैं बैरूनी हाथ है, लेकिन तालिबान के टेक ओवर की रेजिस्टेंस उनके टेक ओवर से पहले हो रही थी। ये तमाम वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में शोर मचा रहे थे कि हमें तालिबान की हुकूमत नहीं चाहिए, और ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान में जो है बहुत अरसे से ना सिर्फ पढ़े लिखे हैं बल्कि वहाँ काम करते हैं, नौकरियां करते हैं। तो यही वो सिविल सोसाइटी है जिसका जिक्र हो रहा था कि तालिबान को इनका सामना करना पड़ेगा, और अब गवर्नेंस 90s से मुख्तलिफ होगी। ये वो अफगानिस्तान नहीं है, ये एक नौजवान अफगानिस्तान है, ये एक पढ़ा लिखा अफगानिस्तान है, और इसमें लोग अपने हुकूक का मुतालबा करेंगे। और चलें, ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और इस अहम मामले पे हमसे बात की। मजीद भी बात करेंगे। आयशा हमें अपडेट कर रही थी, उनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की, लेकिन यहाँ पे सवाल ये अपनी जगह मौजूद है जिसको हम आगे लेकर चलेंगे कि क्या ये उतनी बड़ी तादाद थी जो कि ट्रबल कर सकती है तालिबान को अपनी गवर्नेंस को लेकर, चूँकि कुछ एफर्ट के बाद ये मुजाहिरीन मुंतशिर भी हो गए, सो हमें देखना होगा कि आगे ये मुजाहिरे किस जाने जाते हैं। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। ब्रेक लेनी है? बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।